भारत और दुनिया अब तक के ज्ञात मानव इतिहास में पहली बार कोरोना जैसी भयावह और विकट चुनौती से गुजर रहे हैं। महाशक्तियां विवश नजर आ रही हैं, पर खुद हमारी चुनौतियां बड़ी हैं। 135-36 करोड़ की आबादी का देश, पर अब दुनिया भी भारत के नेतृत्व की ओर देख रहा है। अपार और अनंत चुनौतियां हैं हमारी, पर इस बीच भारत के प्रधानमंत्री के दूरदर्शी, साहसिक और संवेदनशील फैसलों ने नई उम्मीद पैदा की है। दुनिया भी भारत की ओर नई दृष्टि से देख रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकारें भी अत्यंत सजगता, कर्मठता और संवेदनशीलता से लगातार कार्यरत हैं। गरीबों का ध्यान, नागरिकों को कोई असुविधा न हो, अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, हम इस महामारी से सुरक्षित रहें, जीवित रहें, यह तो सरकार की कोशिश है ही, ताकि हमें से एक एक नागरिक, उसका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ और जीवित रहे, भविष्य की रोशनी हम देख सकें। पर यह सफल हो, इसके लिए हम नागरिकों का बड़ा और सामूहिक दायित्व है। समर्थ लोगों को वक्त ने सर्वाधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण भूमिका का वक्त दिया है। आइए हम मिलकर पीएम केयर्स फंड, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रिलीफ फंड में दिल खोलकर मदद दें। आसपास के गरीबों, असमर्थ, वृद्धजनों व असहाय लोगों की उम्मीद बने, उनकी देखभाल करें, उनका परिवार बने। यह सब क्यों जरूरी है? भारत की भावी पीढ़ी सुनहरा कल, बेहतर भविष्य देख और पा सके। इसके लिए हमारा भारत देश विवेकानंद के सपनों के अनुसार दुनिया का श्रेष्ठ भारत बन सके। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कल्पना की, उनके स्वर गूंजे, वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है। यह साकार करने के लिए आइए हम स्व अनुशासन का पालन करें, कानून को माने। यह हमारा संवैधानिक फर्ज भी है, दायित्व भी है। और गांधी तो यही कहते थे। गांधी की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और गांधी का बड़ा ऋण और फर्ज हमारा उनके प्रति एक भारतीय का है, क्योंकि उन्होंने हमें जिस बंधन से आज़ाद किया था, गुलामी के, वह अद्भुत था उनका संघर्ष। उन्होंने कहा, बिना स्व अनुशासन, बिना आत्म अनुशासन को कोई समाज नया इतिहास नहीं बनाता, नया इबारत नहीं लिखता। इंसान नया इतिहास या समाज या देश तभी लिखते हैं जब वह स्व अनुशासन, अनुशासन, अपनी मर्यादा और फर्ज का पालन करें। आज सरकारी नियमों का पालन हम अपनी जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं। डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन के जो लोग हमारे बेहतर कल और सुरक्षित आज के लिए जान जोखिम में डालकर दिन रात काम में लगे हैं, इन असल नायकों को दिल से हम धन्यवाद दें, दिल से सम्मान उनके प्रति प्रकट करें। खाली समय में बच्चों और घर के सदस्यों को बताएं कि असल में समाज के कर्म नायक, असल नायक तो यही है। हम एक होंगे, अनुशासित होंगे, तो मानव इतिहास में कोरोना जैसी त्रासदी को पराजित कर दुनिया को नया संदेश तो देंगे ही, साथ ही आने वाले भविष्य के लिए स्वर्णिम इतिहास का नया अध्याय छोड़ जाएंगे, जिसे देश की भावी पीढ़ी पढ़ेगी और गौरवान्वित महसूस करेगी कि हम उस मुल्क के बासिंदे हैं कि जिसके पुरखों ने 2000 वर्ष के ज्ञात मानव इतिहास में, इतिहास की सबसे बड़ी उस समय की त्रासदी के बीच भी संकल्प से, धैर्य से, आत्मानुशासन से नया इतिहास लिखा। आइए हम हजारों वर्ष के ऋषियों की तपस्या, मान्यता के रास्ते चलने का संकल्प लें, आत्मानुशासन का संकल्प लें। और उन्होंने जो कहा, आत्मदीपो भव, हमें से हर एक भारतीय आत्मदीपो भव के रास्ते चले।